हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने एरर का कंसीडरेशन किया था और एरर क्या है वो हमने आपको समझाया था। ओके, एरर और मिस्टेक को भी हम गलती कहते हैं, गलती हो गई कहते हैं। और एरर जो है उसमें क्या डिफरेंस है, मिस्टेक और एरर में क्या डिफरेंस है? तो मिस्टेक और एरर में ये डिफरेंस है, जो मिस्टेक जो होती है इट इज अ टोटली अवॉइडेड, उसको हम टोटली क्या कर सकते हैं, अवॉइडेड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर मिस्टेक अगर हो गई। लेकिन एरर अगर हो गया, एरर इज प्रोड्यूस इन द मेजरमेंट, देन इट इज नॉट टोटली रिमूव्ड, बट उसको हम कम से कम कर सकते हैं, उसको हम टोटली रिमूव नहीं कर सकते। जैसे मिस्टेक को हम टोटली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एरर को हम टोटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर मानो अगर मेजरमेंट में एरर अगर आ गया तो फिर वो एरर का कैलकुलेशन कैसे करने का है, वो जो एरर होता है उसका एस्टिमेशन कैसे करने का है। तो आज का आर्टिकल हमारा यही है, जो कैलकुलेशन ऑफ एरर बोलते हैं उसे हम एस्टिमेशन ऑफ एरर कहते हैं। ओके, तो एरर अगर आ गई तो उसको हमें कैसे निकालना है, उसको हमें कम से कम कैसे इलिमिनेटेड करना है, तो आज हम वो आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। ओके, तो एरर की जो एस्टिमेशन जो एरर है उसके टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर वो अलग है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, लिस्ट काउंट एरर, वो अलग है, वो हम बाद में लेंगे। लेकिन कैलकुलेशन जो एरर है वो कैलकुलेशन एरर स्टार्ट होती है एब्सोल्यूट एरर से, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद ये होगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड हो गई रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का भी सेकंड नेम है, हम बाद में आपको समझाते हैं। और लास्ट है परसेंटेज एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर, पहला हम एरर जो लेते हैं वो है एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेशन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, और वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू लेके हम वो एब्सोल्यूट एरर का क्या करते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं। मानो ये जो है स्मॉल ए, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हमें मेजरमेंट करना है। उसको अगर हमने एन टाइप मेजरमेंट अगर किया तो उसका जो रीडिंग जो है हमारे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं हम उसको, तो ये ऐसे आया है A1, A2, A3 डैश 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 AM, ये उसके रीडिंग आए हैं, ऑब्जर्वेशन आए हैं। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें मीन वैल्यू की जरूरत होती है। वो मीन वैल्यू को हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मीन वैल्यू अगर निकालना है बहुत सिंपल है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रीडिंग, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रीडिंग। तो इसको हम ये मीन्स ऐसे डिनोट करते हैं, ये मीन दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए है तो n आए। अगर यहां पे अगर 5 ऑब्जर्वेशन अगर होते थे तो यहां पे 5 से डिवाइडेड करना पड़ता था। बहुत सिंपल ऐसा फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा ए मीन। अब एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन है, वो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू यानी A1, A2, A3, AN। It is the difference between mean value of the quantity and A mean and individual value of the quantity यानी ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ओके, तो मानो हमने
फर्स्ट रीडिंग अगर लिया, A1 है ऑब्जर्वेशन, तो उसकी जो एब्सोल्यूट एरर जो डिनोटेड करेंगे वो हम करेंगे डेल्टा A1 से। डेल A1 कहते हैं उसको। तो डेल A1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट इज ये मीन माइनस A1। If delta A1 is the absolute error in the individual reading A1, then delta A1 that is equal to A mean minus A1, A mean minus A1। इसको हम मॉड में भी लिखते हैं A mean minus A1, मॉड ऑफ A mean minus A1, that is the delta A1, यानी इसको हम ऐसे मॉड में भी लिखते हैं डेल्टा A1, मॉड ऑफ डेल्टा A1। ओके, मॉड का मीनिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर A1 माइनस A मीन करो या A मीन माइनस A1 करो, दोनों भी जगह अगर उसकी निगेटिव भी अगर वैल्यू अगर आ गई तो इट इज अ पॉजिटिव, मीन्स ये जो एब्सोल्यूट एरर है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ओके, उसके बाद सिमिलरली डेल्टा A2 क्या होगा, डेल्टा A2 होगा A मीन माइनस A2, और सिमिलरली डेल्टा AN क्या होगा, दैट इज इक्वल टू A मीन माइनस AN, मॉड ऑफ डेल्टा AN दैट इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। तो ये हो गए हमारी एब्सोल्यूट एरर, ये क्या हो गए एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद जो होती है वो होती है एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर की जरूरत पड़ती है, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। बहुत सिंपल ऐसी डेफिनेशन है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। तो उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, और उसका जो सिंबल होता है वो सिंबल हम डेल ये मीन ऐसे भी कहते हैं, डेल ये मीन ऐसे भी लिखते हैं, और इसको डेल ये बार ऐसे भी लिखते हैं, डेल ये मीन और डेल ये बार। ओके, उसके बाद अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, that is mean of all the absolute error, arithmetic mean of all the absolute error। तो इसका क्या होगा, that is a delta A1 plus mod of delta A2 plus mod of delta A3 plus dash 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 mod of delta AN upon यान डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा A1 सेम है जैसे हमने मीन वैल्यू का निकाला था। ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी यहां से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है, ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअल जो वैल्यू है, दिस एक्चुअल वैल्यू इज लाइज बिटवीन ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन मीन्स द ये वैल्यू लाइज दी ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन वो हो सकती है, और उसके बाद ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन हो सकती है। ये जो वैल्यू है, एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लाइज बिटवीन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, पॉजिटिव एरर निगेटिव एरर। ओके, तो ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर जो होता है, रिलेटिव एरर अब रिलेटिव एरर क्या है, हमने पहले कहा था जो रिलेटिव एरर है उसको हम सेकंड नेम से क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी
फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर का इट इज अ सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ mean absolute error to the mean value। किसका रेशियो है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए मीन्स रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर that is equal to ratio of delta A mean upon A mean। delta A mean means mean absolute error और A mean means mean value of the physical quantity। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल A बार अपॉन ये मीन, ऐसे ए मीन को हम ए बार भी कहते हैं और ये मीन ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन, ये हो गई रिलेटिव एरर। ये क्या हो गई? रिलेटिव एरर। और लास्ट में जो है, लास्ट है परसेंट एरर, उसको हम परसेंटेज एरर कहते हैं। परसेंट एरर और परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर यानी इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव एरर को हमको किससे मल्टीप्लीकेशन करना है? 100 से क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। परसेंटेज एरर मीन्स रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स डेल ए मीन अपॉन ये मीन into 100। डेल ए मीन अपॉन ए मीन into 100, इट इज द परसेंटेज एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द परसेंटेज एरर। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा कैलकुलेशन ऑफ एरर, उसको हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर कहा है, तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को और आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली जो हो ये आपको यश प्राप्त करो, आपको धनलक्ष्मी प्राप्त करो, ऐसी हम प्रभु चरण में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच।